हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन जो है PYQs भी हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, ये हमने रिसेंटली वीडियो में हमने देखा है, लास्ट वीडियो में ही। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या कंटेन करते हैं? यूनिसेक्सुअल फर्स्टली क्या मतलब हो गया, जिनमें सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो उसमें प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंटेन बोथ स्टेमन एंड कार्पल, ओनली स्टेमन, ओनली कार्पल, या आइदर स्टेमन और कार्पल। तो सो द राइट आंसर इज, इसका क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टेमन एंड, आइदर स्टेमन एंड कार्पल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है वो या तो कोई एक पर्टिकुलर या तो स्टेमन ही कंटेन करेगा या तो वो कार्पल ही कंटेन करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो या तो ऐसे फ्लावर्स, या तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे होते हैं, या तो उनमें आइदर या तो उसमें स्टेमन प्रेजेंट होगा या तो फिर उसमें कार्पल प्रेजेंट होगा। स्टेमन मीन मेल रिप्रोडक्टिव organ, okay, and carpel is female reproductive organ of flower, okay. So the next question is, what is the dental formula for permanent teeth? Dental formula क्या है permanent teeth का? So the options are 2123, 2102, 2013, 2122. So the right answer is option A. Option A, 2123 is the right answer for permanent teeth. ठीक है, और कितने परमानेंट टीथ होते हैं? 32। अब हम बात करें मिल्क टीथ की, तो कितने मिल्क टीथ होते हैं? 28 होते हैं। और उसका डेंटल फार्मूला क्या होगा? इसका मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला 2102। ठीक है, ये रहता है मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल फिजन अकर इन। अब मल्टीपल फिजन जो है वो किस में देखने को मिलती है? ऑप्शंस आर यूग्लिना, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, स्पाइरोगायरा। सो द राइट आंसर इज प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल फिजन जो है वो प्लाज्मोडियम में देखने को मिलती है। और मल्टीपल फिजन है क्या? मल्टीपल फिजन ये जो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अब जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं ये मल्टीपल फिजन। ठीक है, मल्टीपल ये फिजन्स, ठीक है, रीजनरेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये सब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। ठीक है, तो मल्टीपल फिजन जो है वो किस में देखने को मिलती है? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। अब मल्टीपल फिजन जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बोला, उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जहाँ पे सिर्फ ए सिंगल पेरेंट जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, मीन्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है, वहाँ पे गैमीट की कोई फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, कोई सिंगल पेरेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा आगे रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये जो वो प्लाज्मोडियम में देखने को मिलती है। अब जो मल्टीपल फिजन है, मल्टीपल फिजन क्या होती है? मल्टीपल फिजन में क्या होता है कि यहाँ पे सिंगल जो मीन जो सिंगल पेरेंट है, ठीक है, न्यू मल्टीपल इंडिविजुअल्स या तो फिर न्यू इंडिविजुअल्स जो वो फॉर्म होते हैं फ्रॉम सिंगल पेरेंट से। ठीक है, सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है आगे मल्टीपल आगे इंडिविजुअल को फॉर्म करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग इज। ऑप्शंस आर राइजोपस, एगैरिकस, हाइड्रा एंड ईस्ट। सो द राइट आंसर इज हाइड्रा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेगमेंटेशन टेक प्लेस। फ्रेगमेंटेशन इज टेक प्लेस इन स्पाइरोगायरा, अमीबा, प्लेनेरिया। So the right answer is option A, Spirogyra. Fragmentation is also a type of asexual reproduction. ठीक है, तो स्पाइरोगैरा में जो है फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है, तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे स्पाइरोगैरा में फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है। जैसे यहाँ पे क्या होता है? पेरेंट सेल। ठीक है, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, पेरेंट सेल। ठीक है, ये कोई पेरेंट सेल है, वेट, ये पेरेंट सेल है। ठीक है, और ये किसका स्ट्रक्चर है? स्पाइरोगायरा का। ठीक है, ये पेरेंट सेल है। अब पेरेंट सेल क्या करेगा? लेटर ऑन ये ब्रेक डाउन करेगा इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, तो इसने क्या बना दिए? स्मॉल ये फ्रेगमेंट्स बना दिए। ठीक है, फ्रेगमेंट्स बना दिए, फ्रेगमेंट बन गए।
ठीक है जी। अब फ्रेगमेंट बन गए तो इन्हीं फ्रेगमेंट से आगे, स्मॉल पीसेस से आगे जो है वो न्यू इंडिविजुअल जो वो ये फॉर्म कर देगा। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देगा और इसको क्या बोल दिया हमने, न्यू, ये क्या बन गए, न्यू आइडेंटिकल्स बन गए, न्यू इंडिविजुअल्स बन गए। ठीक है, तो इस तरह से ही स्पाइरोगायरा में जो है वो फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बडिंग टेक प्लेस इन, बडिंग टेक प्लेस इन हाइड्रा एंड ईस्ट, ऑप्शंस जो है वो हाइड्रा एंड ईस्ट, पैरामीशियम, एमीबा। सो द राइट आंसर इज हाइड्रा एंड ईस्ट। ठीक है, बडिंग जो है वो हाइड्रा और ईस्ट में जो है वो देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल जो है वो, न्यू इंडिविजुअल जो वो प्रोडक्शन होती है न्यू इंडिविजुअल की फ्रॉम पेरेंट इंडिविजुअल। ठीक है, फ्रॉम पेरेंट से जो है वो न्यू इंडिविजुअल जो वो फॉर्म होते हैं, एक आउटग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये किस में देखने को मिलता है, हाइड्रा और ईस्ट में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट इज कॉल्ड। अब इसका जो आंसर है फ्रेंड्स, ये आप लोग कमेंट करके बताओगे, और थोड़ा सा हिंट दे दूँ मैं तो, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। ठीक है, सो ये आप कमेंट करोगे आंसर कमेंट बॉक्स में। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ फ्लावर इज नॉन एज, फ्लावर की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑप्शंस आर एंथोलॉजी, फाइलोटैक्सी, फाइलोक्लेड। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एंथोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नॉन एज एंथोलॉजी। अब फाइलोटैक्सी क्या होता है, फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ठीक है, लीव्स के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम, फाइलोटैक्सी। लीव की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। ये PYQ था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये आया था ये पहले। विच एंटीबॉडी इज डेवलप्ड इन केस ऑफ एलर्जी। अब ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जब हमारी बॉडी में कोई एलर्जिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे हमें कई बार किसी को मिल्क से जो है वो एलर्जी होती है, किसी को फ्लावर से, पॉलन से एलर्जी होती है, तो उस केस में कौन सी एंटीबॉडी जो है वो सिक्रीट होती है, तो उस केस में IgE, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी E जो है वो सिक्रीट होती है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें अगर IgA की, तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, IgA जो है वो सिक्रीशन, बॉडी सिक्रीशंस जो होती हैं, जैसे टेयर्स आ गए, ठीक है, स्वेट आ गया, ये इसमें जो है वो IgA प्रेजेंट होती है। और क्लोस्ट्रम में जो है वो मदर क्लोस्ट्रम में IgA जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, मदर क्लोस्ट्रम मीन आफ्टर बर्थ जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें जो है IgA की क्वांटिटी हाई रहती है, प्रेजेंट होता है उसमें। तो अगर हम IgG की बात करें, इम्यूनोग्लोबिन G की बात करें, तो ये इकलौती इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी है जो कि इट क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इट प्रोटेक्ट द इन्फेंट टिल द बर्थ। ठीक है, ये बेबी को प्रोटेक्ट करके रखती है जब तक उसका बर्थ ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज नॉन एज, द स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज नॉन एज, ऑप्शंस आर पोमोलॉजी, पैलिनोलॉजी, एटिमोलॉजी, कार्पोलॉजी। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पैलिनोलॉजी। अब हम बात करें पोमोलॉजी की, तो पोमोलॉजी क्या होता है, पोमोलॉजी द स्टडी ऑफ फ्रूट की स्टडी को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एटिमोलॉजी, ओरिजिन ऑफ बर्ड्स। ठीक है, ओरिजिन ऑफ बर्ड्स, WORDS, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ बर्ड्स इज नॉन एज एटिमोलॉजी। ओके, अब कार्पोलॉजी नेक्स्ट ऑप्शन है, कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी स्टडी किसकी स्टडी, फ्रूट एंड सीड की स्टडी को क्या बोलते हैं, कार्पोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉइन टर्म प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म जो टर्म थी वो किसने कॉइन की थी, ऑप्शंस आर पुरकिंजे, मेंडल, डी बैरिस, विलियम वैटसन। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पुरकिंजे। P फॉर प्रोटोप्लाज्म एंड P फॉर पुरकिंजे। ये तो याद रहेगा कि जो प्रोटोप्लाज्म था वो पुरकिंजे ने कॉइन की थी टर्म। ठीक है, अगर हम विलियम वैटसन की बात करें तो विलियम वैटसन ने क्या किया था, विलियम वैटसन ने जेनेटिक टर्म को कॉइन किया था। ठीक है, विलियम वैटसन ने जेनेटिक टर्म को कॉइन किया था। नेक्स्ट अगर हम वेरिस की बात करें, डी वेरिस की, तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, म्यूटेशन। ओके, सो द नेक्स्ट इज द ओड वन इज़, विच वन इज़ द ओड वन। ये ऑप्शंस दिए हैं और हमें देखना है कि इसमें कौन सा ओड है। ठीक है, अब पोटैटो, अनियन, जिंजर, स्वीट पोटैटो, दीज आर द ऑप्शंस। अब पोटैटो स्टेम है, अनियन, जिंजर ये तो आ गया स्टेम में,
ठीक है। अब बचा स्वीट पोटैटो इकलौता। स्वीट पोटैटो क्या आ गया, मॉडिफाइड रूट आ गया। तो इसमें कौन सा जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्वीट पोटैटो जो है वो इसमें ऑड वन है और ये PYQ है। ये वाला क्वेश्चन भी PYQ था, इंपॉर्टेंट रहते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब DNA नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज DNA फ्रेगमेंट आर। अब जो DNA के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, DNA आपको पता है हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। अब जो DNA के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो किस तरह से कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज होगा, या न्यूट्रल होगा, या तो हैविंग बोथ चार्जेस, ठीक है। या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, या तो उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, या न्यूट्रल होगा, या हैविंग बोथ चार्जेस, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव चार्ज होते हैं। जो DNA के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। सो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। थैंक यू एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।